जाहिर है अब इसको लेकर मौजूदा केंद्र सरकार पर लगातार दबाव भी बन रहा है। विरोध प्रदर्शन जब से हुए हैं, ऐसे में अब आपको इसके पीछे की पूरी कहानी बताते हैं कि आखिर सरकार को ऐसा नियम क्यों लाना पड़ा। दरअसल जनवरी 2016 में हैदराबाद यूनिवर्सिटी में पीएचडी स्कॉलर रोहित वेमुला की आत्महत्या के बाद यह जाहिर हुआ कि तमाम कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत आधार पर भेदभाव हो रहा है। यह आरोप भी लगे कि पिछड़े वर्ग से आने वाले छात्रों को हतोत्साहित किया जाता है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां कोर्ट ने रोहित वेमुला के साथ ही मई 2019 में 26 वर्षीय रेजिडेंट डॉक्टर पायल तडवी की आत्महत्या मामले को आधार बनाकर यूजीसी को डायरेक्शन दी, निर्देश दिया कि 2012 के पुराने नियमों को मजबूत करने के लिए नई गाइडलाइंस बनाई जाए। यानी एससी एसटी के साथ ही पिछड़े वर्ग के लिए भी बेहतर माहौल तैयार किया जाए, उन्हें जातिगत आधार पर निशाना बनने से रोका जाए। अब उसके बाद यूजीसी ने अपनी ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई, जिसमें उसके अंदरूनी एक्सपर्ट्स और कमीशन के मेंबर शामिल थे, और इसकी अगुवाई तत्कालीन यूजीसी चेयरमैन डॉक्टर विनीत जोशी ने की थी। इस कमेटी ने अपना ड्राफ्ट तैयार किया, जो फरवरी 2025 में जारी किया गया था। अब दिलचस्प बात यह है कि यूजीसी के ड्राफ्ट में भेदभाव वाली कैटेगरी में ओबीसी को शामिल नहीं किया गया था। इसके बाद संसद की शिक्षा, महिला, बाल और युवा संबंधी मामलों की संसदीय समिति ने यूजीसी के ड्राफ्ट रेगुलेशन की समीक्षा करने के बाद इसे 8 दिसंबर 2025 को सरकार को सौंपा। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह इस समिति के चेयरमैन हैं। इस समिति ने यूजीसी को अपनी सिफारिशें दी, जिसके आधार पर भेदभाव वाले नियम में ओबीसी को भी जाति आधारित डिस्क्रिमिनेशन में शामिल किया गया। इन सिफारिशों के बाद यूजीसी ने फाइनल रेगुलेशंस में कई बदलाव करते हुए इसे जनवरी 2026 में नोटिफाई कर दिया। जैसे ओबीसी को शामिल करना और फॉल्ट कंप्लेन पर जुर्माने का प्रावधान हटाना शामिल है, यानी 1 साल के अंदर ही नियमों में भारी बदलाव कर दिया गया। फरवरी में जारी यूजीसी की ड्राफ्ट में भेदभाव वाली कैटेगरी में ओबीसी को शामिल नहीं किया गया था, मगर अब जो फाइनल नियम लागू किए गए हैं उसमें ओबीसी शामिल है। यही नहीं, ड्राफ्ट में झूठी शिकायत करने वाले पर जुर्माने का प्रावधान था, लेकिन फाइनल रूल में यह प्रावधान हटा लिया गया। यानी झूठा शिकायत करने पर भी उस छात्र के खिलाफ अब कोई एक्शन नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं।